दोस्तों हाजिर हूं एक और वीडियो रिपोर्ट लेकर और आज की रिपोर्ट हिंदी में होगी। मैं अपने पंजाबी दे सारे दर्शकों तो माफ़ी मांगदा एक बार फिर क्योंकि सिद्धू मूसेवाला दी फैन फॉलोइंग दा जो एक बेस है वो पंजाबी ते हिंदी तो भी किते उत्ते जाता है। मैं लगातार अपनी चैनल के उत्ते इंग्लिश सबटाइटल्स की भी डिमांड देख पा रहे हैं। सो इस रिपोर्ट को भी मैं हिंदी में बनाऊंगा ताकि ज़्यादा लोग इस रिपोर्ट को समझ पाएँ। हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत से इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं जो कि सिद्धू के फॉलोअर हैं लेकिन मेरी इन रिपोर्ट्स को समझ नहीं पाते हैं। सो उनके लिए इंग्लिश सबटाइटल्स मैं नहीं दे पाऊंगा। सो इसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग लेता हूं। लेकिन आज मैं बात करूंगा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो कि मुख्य सरगना है, जो कि मास्टरमाइंड माना जा रहा है सिद्धू मूसेवाला के उस हत्याकांड का। 29 मई को दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला को गैंगस्टरों द्वारा गोलियों का निशाना बनाया जाता है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर एक बहुत व्यापक स्तर पर गुस्सा है। लोगों के जो कमेंट्स और लोगों का जो फीडबैक आ रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि इस तरीके के गैंगस्टर्स को सड़क पर खड़े करके, चौक में खड़े कर कर गोलियां मार दी जाए, इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। ये उनके भाव है, मन की ऐसी संवेदनाएं हैं जो कि सिद्धू मूसेवाला के इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। लेकिन आज की ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है ये आधारित होगी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसको पुलिस रिमांड से डर लगता है। खास करके पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस की रिमांड लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक बहुत बड़ा हवा है और आज उसने दिल्ली पुलिस की रिमांड में जाने से पहले, यानी कि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल जो कि लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन की पुलिस रिमांड लेने में कामयाब रहा है और अब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी सिद्धू मूसेवाला के इस हत्याकांड, उसके द्वारा ली गई उस जिम्मेवारी या फिर उसका जो मेन हैंडलर है गोल्डी बराड़, जिसने कि इस पूरी की पूरी वारदात को ऑपरेट किया, फील्ड लेवल पर एग्जीक्यूट करवाया, इनके क्या तार जुड़ते हैं और लॉरेंस बिश्नोई इस बारे में क्या जानकारी पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ साझी कर सकता है। ये सारी बातें तफ्तीश का विषय होंगी। लेकिन सबसे तसल्ली और संतुष्टि की बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर पुलिस रिमांड में आ गया और दिल्ली पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करेगी। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक खासियत है कि विक्की मिड्डू खेड़ा का जो मर्डर पिछले साल हुआ था, उस मर्डर को भी दिल्ली पुलिस ने ही तकरीबन 2 महीने पहले क्रैक किया था संदीप नंगल अंबिया की हत्या के बाद। सो एक एफिशिएंट स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस का और पूरी उम्मीद की जा सकती है कि जिस हद तक भी जानकारी लॉरेंस बिश्नोई से हासिल हो पाएगी वो जानकारी वो जरूर हासिल करके रहेंगे। क्योंकि मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से ये गैंगस्टर्स ऑपरेट करते हैं, सबसे बड़ी डिफेंस जो लॉरेंस बिश्नोई ले रहा है या लेगा अदालतों में वो यही होगी कि इस घटना के वक्त वो जेल में था और जेल में रहते हुए इस वारदात को वो अंजाम दिलवा ही नहीं सकता। ये उसकी सबसे बड़ी डिफेंस है बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन और जेल में उसकी किसी के साथ भी टेलीफोन या किसी भी और कम्युनिकेशन के जरिए संपर्क ना करने की स्थिति उसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट प्रदान करती है। लेकिन वो इस पूरी की पूरी वारदात को मास्टरमाइंड करवा सकता है, उसने इसको संभवतः मास्टरमाइंड कराया, तो इसके बारे में जितनी जानकारी उससे हासिल की जा सके वो बेहतर रहेगा। क्योंकि फिलहाल पंजाब पुलिस और वो तमाम राज्यों की पुलिसें जो कि इस वक्त खोजबीन कर रही हैं इस मामले में, उन शूटर्स की तलाश कर रही हैं जो कि इस वक्त भगौड़े हैं, इस वक्त गायब हैं, उनके लिए जानकारी हासिल करनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये शूटर है कहाँ। लेकिन मैं आज बात करूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस की रिमांड से डर क्यों लगता है। क्योंकि आज लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली की एडिशनल सेशंस जज की अदालत में एक एप्लीकेशन दायर की जिसमें उसने कहा कि उसको पंजाब पुलिस की रिमांड में ना सौंपा जाए। पंजाब पुलिस उसको एनकाउंटर में खत्म कर सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है और ये पहला मौका नहीं है जबकि लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसी कोई याचिका कोर्ट में दायर की है। इनफैक्ट लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर है जिसने सुप्रीम कोर्ट तक पुलिस कस्टडी के खिलाफ, उसकी पुलिस पड़ताल या इंटेरोगेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कानूनी लड़ाई को जीता साल 2020, जिसकी आज मैं विस्तार से चर्चा इस रिपोर्ट में करूंगा। बेशक दिल्ली की एडिशनल सेशंस की अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई को कोई रिलीफ नहीं दी और इस रिलीफ ना पाने की वजह से लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है और उसने वहां पर एक याचिका दायर कर दी है जिसकी सुनवाई बुधवार को होगी। लेकिन ये वो गैंगस्टर है, ये वो सरगना है
जो कि अपनी पुलिस कस्टडी, खास करके जब भी उसको पंजाब या चंडीगढ़ पुलिस के हवाले किए जाने के मामले सामने आए हैं या स्थितियां उसके सामने आई हैं, तो उसने लड़ाई को देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है। और आज इस रिपोर्ट में मैं ये साफ करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने अपने डिफेंस को बिल्डअप करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट तक वो राहत हासिल करता रहा। लेकिन ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा उसको और उससे पहले काला जठेड़ी, राणा काला जो कि इनके एक और गैंग का सरगना है, और शाहरुख नाम का एक और जो एक गैंगस्टर है, उससे पूछताछ की गई है। और लॉरेंस बिश्नोई को अब 5 दिन तक दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी इंटेरोगेशन करेगी और यह संभव है कि प्रोडक्शन रिमांड पर उसको पंजाब भी ले जाया जाए। लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट में क्या फैसला आएगा वो देखना बाकी रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि चंडीगढ़ में जब चंडीगढ़ पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी 2020 में लेने की कोशिश की, तो लॉरेंस बिश्नोई ने उस लड़ाई को कहां तक लड़ा। मुद्दा बहुत क्लियर है। मैंने आपको कल की रिपोर्ट में भी जिक्र किया था कि लॉरेंस बिश्नोई के अंडरवर्ल्ड में एक जो एक्टिव एंट्री होती है, यानी कि वो सबसे बड़ी घटना जिसने कि लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी का एक रुख मोड़ दिया या उसका टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, वो था संगरिया, जो कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर पर है। उसमें हुआ एक डबल मर्डर केस जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के 2 रिश्तेदार शामिल थे। इसमें से एक संदीप और सोनू धारनिया, सोनू पेट्रोल भी उसे कहा जाता था। इन दोनों का मर्डर हो जाता है। कॉलेजों के स्टूडेंट्स के झगड़े होते हैं जिसमें कि पंजाब बेस्ड कुछ गैंगस्टर, रम्मी मशाना वगैरह गैंग्स थे, जिन्होंने कि उस वारदात को अंजाम दिया और फिर वो लोग वहां से निकल गए। लेकिन माना यह जाता है कि उस हत्याकांड जो कि डबल मर्डर था संगरिया का, उसके पीछे कुछ राजनीतिक पार्टियां थी और उनके कुछ राजनीतिक लोकल स्तर के यानी स्थानीय स्तर के लोग थे। लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड में आ चुका था। राजस्थान और कई और राज्यों में इसका नेटवर्क फैलना शुरू हो चुका था। लेकिन वो जो बदला संगरिया के उस डबल मर्डर का, सोनू पेट्रोल और संदीप के मर्डर का जो बदला लॉरेंस बिश्नोई ने लिया, वो साल 2020 में लिया। अपने गैंगस्टर संपत नेहरा के जो मॉड्यूल के कुछ गैंगस्टर थे उनको भेजा गया और 2 लोगों का मर्डर हुआ, जयप्रकाश पुनिया और मुकेश कुमार। ये जो मर्डर हुआ था ये हरियाणा के डबवाली पुलिस स्टेशन की सरहद में हुआ था। तो वहां पर एक बहुत बड़ा डबल मर्डर था जिसमें जयप्रकाश पुनिया, जो कि एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उसको मार गिराया गया और ये पूरी की पूरी वारदात लॉरेंस बिश्नोई ने अंजाम दी थी। इसके अलावा पैरेलली कई घटनाएं चंडीगढ़ में हो रही थी, जिसमें से एक सोनू शाह नाम का एक बिजनेसमैन था। खैर वो एक दबंग था। बुड़ैल में उसको दिन दहाड़े संपत नेहरा के शूटरों ने गोली मारी और माना यह गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही उस केस में अपनी भूमिका निभाई। चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल, जो कि काफी सख्त पुलिस ऑफिसर माने गए हैं और गैंगस्टरों के खिलाफ मुहिम में और उनके खिलाफ शिकंजा कसने में वो बहुत सख्त माने गए हैं। शेरा खुब्बन का जो एनकाउंटर बठिंडा में होता है उसमें कुलदीप चहल इन्वॉल्व होते हैं और माना गया कि उस पूरे के पूरे एनकाउंटर में, जिस पर कि हालांकि सवालिया निशान लगे, माना यह भी गया कि रॉकी फाजिल्का और सेखों करमित्ती जो था उसने ही वो जो एनकाउंटर था वो करवाया था शेरा खुब्बन का। लेकिन जो ऑफिशियल कहानी थी उस मुताबिक कुलदीप चहल ने एक टिप ऑफ मिलने के बाद शेरा खुब्बन का एनकाउंटर किया। उसकी मौत उस एनकाउंटर में हुई, जिसका बदला बाद में जयपाल भुल्लर ने लिया। शेखों करमित्ती को उसने एक पशु मेले में मारा, रॉकी फाजिल्का को उसने परमाणु में मारा। जो कुलदीप चहल चंडीगढ़ के एसएसपी 2020 में थे, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड लेना चाहा। इस मामले को लॉरेंस बिश्नोई ने ठीक उसी तरह जिस तरीके से वो आज दिल्ली की हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की 2 अलग अलग पिटीशंस थी। डबवाली में जयप्रकाश पुनिया और मुकेश कुमार के दोहरे हत्याकांड और चंडीगढ़ में 4 अलग अलग एफआईआर्स में दोनों राज्यों की, चंडीगढ़ और हरियाणा की पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की कस्टोडियल इंटेरोगेशन चाहिए थी। लेकिन ये कस्टोडियल इंटेरोगेशन लॉरेंस बिश्नोई नहीं होने देना चाहता था, जिसकी वजह से वो हाईकोर्ट में अपने कानूनी पक्ष को लेकर पहुंचा। हाईकोर्ट में उसने कई दलीलें दी और सबसे महत्वपूर्ण तर्क उसके द्वारा यह दिया गया कि तेलंगाना में उन दिनों एक गैंगरेप हुआ था एक बच्ची के साथ, इनफैक्ट एक महिला के साथ बलात्कार करने के बाद उस महिला को जिंदा जला दिया गया था उसके बलात्कारियों द्वारा। उसके बाद जब बलात्कारियों को पकड़ लिया गया तो तेलंगाना की एसटीएफ ने अगले ही दिन सुबह उनका एनकाउंटर कर दिया, जो देश में एक बहुत बड़ी डिबेट और चर्चा का विषय बना। बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक हाई पावर्ड पैनल बैठा
जिसने कि हाल ही शायद पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें उस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बताया है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही उच्च स्तरीय पैनल है जिसका ये आउटकम है। लेकिन उस तेलंगाना के केस को और वैसे कुछ और एनकाउंटर्स के केस को आधार बनाकर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ये दलील दी कि उसको चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी और चंडीगढ़ पुलिस एनकाउंटर में ढेर करना चाहते हैं और हरियाणा पुलिस उसको मारना चाहती है। यह मामला चला, हाईकोर्ट ने इस चीज को माना कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन इन सभी मामलों में जरूरी है। सो उससे बचना लॉरेंस बिश्नोई के लिए संभव नहीं है। लेकिन एक रिलीफ जरूर दी गई क्योंकि हाईकोर्ट में जो अर्जी लॉरेंस बिश्नोई ने दाखिल की थी उसमें उसने ये मांग की थी कि उसको जब भी उस वक्त वो जयपुर की जेल में था राजस्थान में, जब वहां से लाया जाना था तो लॉरेंस बिश्नोई चाहता था कि उसको हथकड़ियों में लाया जाए और किसी भी वक्त उसकी हथकड़ियां ना खोली जाए। सो एक बहुत ही अलग किस्म की डिमांड थी किसी भी एक्यूज द्वारा कि मुझे पूरा का पूरा रास्ता हथकड़ियों में लाया जाए। हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ी लंबा चौड़ा फैसला सुनाया जिसमें कि उन्होंने कहा कि इस पूरी की पूरी ट्रांजिट की, यानी कि जयपुर से पहले चंडीगढ़ लाया जाएगा, चंडीगढ़ में इंटेरोगेशन के बाद डबवाली की जो पुलिस है, हरियाणा की पुलिस, उसको ले जाएगी। ये सारी की सारी कार्रवाई है, इसकी वीडियोग्राफी होगी, ट्रेंड जो कमांडोज होंगे, एक बुलेट प्रूफ जो पुलिस का व्हीकल होगा ये मुहैया कराया जाएगा और जितने भी कमांडोज चाहिए होंगे उसके लिए आईजी हिसार और आईजी चंडीगढ़ को व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल रूप से जिम्मेवार माना गया। और यह कहा गया कि अगर लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट में उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है तो उन परिस्थितियों में इन दोनों आईजीज की यानी आईजी हिसार और आईजी चंडीगढ़ की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी और इस पूरी की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी होगी। सो एक बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर था, शायद किसी भी गैंगस्टर के ट्रांजिट में इस तरीके का ऑर्डर नहीं पास हुआ था, लेकिन ये ऑर्डर पास हुआ। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जो कानूनी पक्ष था यानी कि उसके वकील थे वो इतने बजिद थे इस कस्टोडियल इंटेरोगेशन को ना होने देने के लिए कि उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और आप मानेंगे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस में हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी गई, स्टे लगा दिया गया और लॉरेंस बिश्नोई की कस्टोडियल इंटेरोगेशन ना तो चंडीगढ़ पुलिस कर पाई और ना ही डबवाली पुलिस कर पाई। सो लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर है, वो सरगना है जो कि न सिर्फ जेल की उन काल कोठरियों में पूरी तरह से सुरक्षित है और अपने गैंग्स की पूरी गतिविधियों को चलाता है, बल्कि ये वो सरगना है जो जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी बहुत महंगे वकीलों को खड़ा कर किसी भी स्तर पर उस कानूनी लड़ाई को लड़ना चाहता है, लड़के दिखा चुका है। और उन केसेस में आप मानेंगे नहीं कि चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं ले पाई। इस दौरान मैंने आपको कल की रिपोर्ट में बताया था कि गुरलाल पहलवान जो कि यूथ कांग्रेस के लीडर थे उसको हिट किया था, उसको मारा गया था, उसका कत्ल किया गया था फरीदकोट में। लॉरेंस बिश्नोई के ही जो गैंगस्टर उस केस में पंजाब पुलिस उसकी कस्टडी लेने में कामयाब रही थी, लेकिन वो एक अलग केस था। लेकिन इस बार जब पंजाब में इतनी बड़ी जो घटना और वारदात है उसको अंजाम देने के बाद, सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर देने के बाद लॉरेंस बिश्नोई उसकी जिम्मेवारी कबूल करता है। बेशक फिर वो बाद में अदालत में इस चीज़ को लेकर मुकर सकता है, वो ये कह सकता है कि उसकी किसी ने फेक पोस्ट डाल दी, इस तरीके की पहले भी फेक पोस्ट वगैरह डाली जाती हैं, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर गोल्डी बराड़ ने कनाडा से किसी पत्रकार को फ़ोन कर दिया तो ये सब चीज़ें झूठी हो सकती है। ये सारी चीज़ें अदालतों में ये लोग इसी तरीके से पेश करेंगे। सो ये संभव है कि अपनी पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन लोगों ने ली है उससे ये पीछे हटेंगे, अदालत में पीछे हटेंगे। लेकिन फिलहाल इनको डर लग रहा है पंजाब पुलिस की कस्टोडियल इंटेरोगेशन, उस रिमांड से जो कि अगर मिल जाता है तो उस रिमांड में बहुत कुछ इन लोगों से निकलवाया जा सकता है। ये तो थी लॉरेंस बिश्नोई की उस कानूनी लड़ाई जो कि अपनी रिमांड के खिलाफ वो चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा के खिलाफ लड़ चुका है। और बुधवार को दिल्ली की हाईकोर्ट में वही तर्क और वही दलीलें लॉरेंस बिश्नोई देगा। पुलिस रिमांड और कस्टोडियल इंटेरोगेशन का डर, खास करके पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस के हत्थे वो अपने आप को चढ़ने देना नहीं चाहता और इसके लिए कोई भी कानूनी हथकंडा, अदालती हथकंडा अपने बड़े से बड़े वकीलों को देश की बड़ी से बड़ी अदालत में खड़ा कर वो अपनी इस कस्टोडियल इंटेरोगेशन से बचना चाहता है, इस रिमांड से बचना चाहता है। लेकिन आज तसल्ली और खुशी की बात यह है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसकी 5 दिन की रिमांड ले ली है। सो इन 5 दिनों में लॉरेंस बिश्नोई पुलिस को क्या क्या बता सकता है, इस पूरी की पूरी साजिश, इस पूरी की पूरी योजना जो कि उसी द्वारा अंजाम दिलवाई गई। गोल्डी बराड़ उसके हैंडलर को उसने किस तरीके की डायरेक्शंस दी, उसके बाद कौन संभावित शूटर हो सकते हैं,
पहले ही और काला जठेड़ी, काला राणा वगैरह से पूछताछ हो चुकी है। लेकिन यह चीज हम मानकर चलें कि बहुत ही सीमित जानकारी लॉरेंस बिश्नोई के पास इस केस के मुतल्लक रही होगी। मैं इसका रीजन आपको बताता हूं, तो कारण समझने की जरूरत है। क्योंकि जब यह हमला अंजाम दिया जाता है, जब गोल्डी बराड़ द्वारा अपने शूटरों को भेजा जाता है, इसकी योजना कुछ हफ्तों या कुछ दिनों की नहीं बल्कि कई महीनों की प्लानिंग का नतीजा रही होगी। इसके पीछे और भी बहुत से मॉड्यूल एक्टिव होंगे जो कि शायद अभी तक पर्दे के सामने नहीं आ पाए हैं। तो इन परिस्थितियों में इस चीज की जानकारी गोल्डी बराड़ को अच्छी तरह है कि उसके सभी की सभी जो गैंगस्टर हैं, यानी कि उसके गैंग के जो किंग पिन्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई है, काला जठेड़ी है, संपत नेहरा है, ये सब लोग इस वक्त अलग अलग जेलों में बंद हैं। सो जब ये लोग जेलों में बंद है, ऐसी किसी भी घटना जिसकी सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर यह गैंग जिम्मेवारी लेता है, उसके बाद इन लोगों की सख्त पुलिस पूछताछ, इन लोगों की कस्टोडियल इंटेरोगेशन, वो बहुत ही स्वाभाविक बातचीत है। सो उस कस्टोडियल इंटेरोगेशन में जो भी सख्ती पुलिस इनके साथ करेगी, क्या ये लोग उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब भी ऐसे मॉड्यूल और गैंगस्टर्स काम करते हैं तो अपने अलग अलग मॉड्यूल्स की क्या क्या जिम्मेवारियां लगाई गई होती हैं, उनको क्या क्या काम करना होता है, इस चीज की जानकारी ये जरूरी नहीं कि इन सब लोगों के पास हो। ऐसी परिस्थितियों में बहुत ही सीमित जानकारी पुलिस इनसे हासिल कर पाएगी। हां, ये एक फैक्ट है कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी जैसे गैंगस्टर, और ये सिर्फ इन गैंगस्टरों तक ही सीमित बातचीत नहीं बल्कि पंजाब की और जेलों में, हरियाणा की और जेलों में संपत नेहरा या जो भी गैंगस्टर इस वक्त बंद हैं इस लॉरेंस बिश्नोई गुट के या गैंग के, उन सभी से एक सख्त कस्टोडियल इंटेरोगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो होनी चाहिए। और शायद वो होगी भी। इस बार दिल्ली हाईकोर्ट, जो कि बुधवार को इस एप्लीकेशन, इस याचिका की सुनवाई करेगा, सिद्धू मूसेवाला के इस जघन्य हत्याकांड की रोशनी में कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि पंजाब पुलिस को इसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन ना दी जाए या फिर कोई ऐसी राहत लॉरेंस बिश्नोई को दे दी जाए जिस तरीके की राहत सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का वो जो फैसला या पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जो राइडर्स दिए गए थे, लगाए गए थे, पूरी की पूरी ट्रांजिट की वीडियोग्राफी, अलग अलग जो रेंज है, पुलिस रेंज जो कि अलग अलग जिलों में पड़ रही है, अलग अलग राज्यों में पड़ रही है, उनके आईजीज की जिम्मेवारी लगाना और इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों और जो गार्ड है, सफिशिएंट गार्ड में इस लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब ले जाया जाए, अगर उससे पूछताछ की जानी है, ये सभी चीज़ें और ये सभी राइडर्स जो कि हाई कोर्ट ने लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जब विचार अधीन होंगे तो देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इसका क्या रुख लेता है। लेकिन सभी बातें दिल्ली का स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल अगर अपने 5 दिन की इस हिरासत में जो कि लॉरेंस बिश्नोई की ली गई है, उस दौरान इनसे निकलवाने में कामयाब होता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इस पूरे के पूरे केस से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। सिद्धू मूसेवाले का जो कत्ल है, जो मर्डर है, ये कोई ऐसी वारदात नहीं है जिसके बारे में दिल्ली पुलिस को समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो विक्की मिड्डू खेड़ा का जो मर्डर अगस्त 7 2021 में हुआ या फिर उसके बाद संदीप नंगलंबिया को जिस तरीके से मारा गया, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ही उन केसेस की गुत्थी सुलझाई, उन शूटर्स को गिरफ्तार किया। विक्की मिड्डू खेड़ा के जो 3 मेन शूटर थे, कातिल थे, जो कि कौशल चौधरी और लक्की पटियाल गैंग के थे। सो दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल पूरी तरीके से सक्षम है इस पूरे केस को एक निर्णायक तफ्तीश तक ले जाने में। पंजाब पुलिस और देश की कई जांच एजेंसियां इस वक्त दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की इस पड़ताल पर नजर रखे हुए हैं और काफी नजदीकी के साथ ये तालमेल बना हुआ है और एक एक लीड, एक एक जानकारी जो मिल रही है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी तवज्जो है उन शूटर्स को पकड़ना जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारी। वो शूटर जो कि आए, जिन लोगों ने उनको ठहराया, जिन लोगों ने उनकी रैकी करवाई, उन लोगों को पकड़ना इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। लॉरेंस बिश्नोई या फिर गोल्डी बराड़ जैसे सरगनाओं ने तो अपनी बातचीत को काफ़ी हद तक मान लिया है, इन लोगों ने तो सारी बातों को कबूल किया है, लेकिन अब इनकी बातों को या इनके इन दावों को जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर तो इन लोगों ने बढ़ चढ़कर किए हैं, लेकिन अदालतों में ये लोग इससे पीछे हटेंगे। उसके लिए सफिशिएंट सबूत चाहिए और वो शूटर चाहिए, वो हथियार चाहिए जिनसे गोलियां चली और सिद्धू मूसेवाला को मारा गया। सो आज की रिपोर्ट को यही विराम देते हैं। बुधवार की हाईकोर्ट की कार्रवाई पर नजर रहेगी। देखते हैं कि इस केस में हाईकोर्ट का क्या, दिल्ली हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि एक पृष्ठभूमि है, एक बैकग्राउंड है जिससे कि मैंने आज आपको रूबरू कराया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 2020 में चली वो लिटिगेशन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉरेंस बिश्नोई को दी गई राहत। सो विल लुक फॉरवर्ड कि देखते हैं अदालत क्या फैसला लेती है। बहरहाल आज की रिपोर्ट को यहीं मैं दूंगा विराम और कल एक और रिपोर्ट के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद रितेश लखी अनप्लग्ड देखने के लिए। थैंक यू सो मच।